ना मेरे प्यारो, ना मेरे प्यारो, मौलवी हुज़ैफा अकरम पे तुम रहम खाओ, कारी अकरम साहब पर, मेरे प्यारे गौर साहब बैठे, इन पर उलमा पे रहम खाओ खुदा के वास्ते। तुम मानो ना मानो, हमें चिड़चिड़ीपन से देखो, बैंगी कानी आंख से देखो, अल्लाह अकबर, हम वो बात करते रहेंगे जिससे आपकी भी इस्लाह हो, हमारी इस्लाह हो। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, इतने जोगा तो हम बनाने वाली तुम्हें बातें सुनाते रहेंगे कि क़यामत के दिन आपको मुझे आमना के लाल के हाथों से उसे कौसर नसीब हो जाए। हम करते रहेंगे मेहनत। आप हमारी सरपरस्ती करो या ना करो, हमारा है ही कौन, हमारे तो मुकद्दर में है ये गोली। कितने लवारिस हो गए तुम्हारे इलाके में, कितनी वेलफेयर सोसाइटियां हैं मेरे अजीजों, जो यतीमों और बेवाओं को और मेरे अजीजों लावारसों के बारे में सोचती हैं। बताओ बताओ, मौलवी साहब के बारे में, कुरान पढ़ने वाले के बारे में आज तक ये ख्याल आपके मेरे दिल में क्यों नहीं आता है? कितनी अजमत वाला कुरान है, कितनी शानों वाला कुरान है मेरे अजीजों, जिसके नाजिल करने से पहले मालिक कायनात ने खुद तिलावत फरमाई है। सुनाने वाला पढ़ने वाला अल्लाह था, सुनने वाले फरिश्ते थे। जब ये कुरान पाक की तिलावत हुई, फरिश्ते भी आश्चर्य कर उठे और मुस्कुरा के कहने लगे, कितने नसीबों वाले लोग होंगे जिनकी झोली में ये कुरान का तोहफा दिया जाएगा। पूरी दुनिया का अरब यहाँ कुरान सुनने सीखने का आता है मेरे अजीजों, पूरी दुनिया का जमात है। हत्ता के मिस्र वाले कुरान मिस्र में पढ़ते हैं, सुनाने वाले पाकिस्तान में आते हैं। वही लोगों दुनिया वालों को बताते हो, तुम लाखों रुपया दे के हमें बुलाकर हमारे से कुरान सुनते हो, क्या ये सुरीली आवाज तुम्हारे घरों के अंदर क्यों नहीं आती? लगता है या खुदा ने नसीबा फोड़ दिया या कबूल करने को तैयार नहीं। गाने में, नाचने में, उठने में, बैठने में हमारा बच्चा महारत रख सकता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने में हमारा बच्चा हाथ क्यों खड़ा करता है? जाओ जाओ मेरे अजीजों, चलो के मुसलमानों, अपनी लाइब्रेरियों में जाके देखो, अपनी अलमारियों में जाके देखो, अपने कपटों में जाके देखो। अगर खुदा का कुरान मौजूद है तो खुदा की रहमत है, वरना मेरे अजीजों अगर हर किस्म की किताब तुम्हारे घर में नजर आए, कुरान नजर ना आए, तो समझ लो खुदा ने रहमत वाली नजर हमारे से हटा दी है। पढ़ना नहीं आता फिर भी अखबार लेके बैठे हो, बेशक इंग्लिश क्यों ना हो, अपना भरम मचाते हो। अगर किसी कुरान खानी में कोई सिपारा दे दे हर महीने, तो उसको दे, मुझे नहीं आता पढ़ना। कितनी बदनसीबी की बात है। जो गाने तुम्हारी फिल्मी एक्टरों ने गाए उनको तो मेरे अजीजों नाना भी सुनता सुनाता है, और जो कुरान आमना के लाल ने सुना के पत्थर खाए उसे कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं। नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछा, पानी का कूलर भी बना, कुसेला कुसेला पानी हुआ, मिनरल वाटर घर के अंदर आ गया। रोटी में खाने में किरकर आ गई, बीवी ने कहा नहीं नहीं मैं ताजी पकाती हूँ। ओए लोगों, हर चीज के लिए घर में इंतजाम है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में, नमाज पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में इंतजाम कोई नहीं। मुसल्ला बिछाया, बच्चे ने नमाज पढ़ो, कम्मी के कमरे में चला जा, बैठक में चला जा, बैठक में तो यार भाई ने तमाशे कर रखे हैं, कहाँ जाए वो लोगो? अल्लाह अकबर, जानवरों के खुड्डे तेरे मेरे घर में है, लेकिन नमाज का मुसल्ला बिछाने की तेरे मेरे घर में जगह नहीं। इसका मतलब है इस तेरी फैक्ट्री से, तेरे मकान से, तेरी कोठी से दुनियादार बीवी तो राजी हो गई, लेकिन अल्लाह इस जमीन इस मकान से राजी नहीं हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ कुरान की तिलावत, नमाज के सजदों से। ईमानदारी से बताओ, हमने अपने घर की ब्यूटी को किस किस चीज से खूबसूरत बना रखा है? पर्दे घर की खूबसूरती बनते हैं क्या? ये मरते वक्त तुझे मुझे कलमा पढ़ाएंगे? नहीं नहीं। ये मुल्तान के अंदर काली समीउल्लाह रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, 13 बच्चे कुरान के आलिम, 13 बच्चे, 3 बेटियां आलिमा, 13 बच्चे आलिम, 3 बेटियां, सारे के सारे हाफिज। ये 72 साल की उम्र में मौलाना समीउल्लाह रब्बानी जिसका खैर मदारिस में इंतकाल हुआ, जनाजा हुआ 2250 उलमा इकराम जिसके जनाजे के अंदर मुफ्तियान इकराम थे, और घर के अपने मेरे अजीजों पोते दोतों में 65 कुरान के हाफिज साथ साथ जनाजे में कंधा दे रहे थे। पता है रात का 1 बजे मरने का वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया,
अपने बेटे मुफ्ती सैफुल्लाह को बुलाया, सैफुल्लाह जल्दी आ, मुझे वुजू करा दे। और मेरे अल्लाह अकबर, तू भी आजा, कलीमुल्लाह को बुला ले, लुत्फुल्लाह को बुला ले। सारे के सारे बच्चे आ गए। फरमाया बच्चे तुम्हें पता है अल्लाह अकबर, मैंने मस्जिद के अंदर मौजनी कर कर अजाने देकर, मस्जिद के अंदर मैंने सफाइयां कर करके तुम्हें पाला, कभी मैंने खुदा की ना शुक्री ना की, जितना मुझे अल्लाह ने दिया मैंने शुक्र अदा किया। और बच्चों मेरे घर के अंदर प्लेट भी कोई नहीं, कप भी कोई नहीं, टूटी कुर्सी, टूटा मेज है, टूटी चरपाई, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुरान ईमान की, मुझे मेरे बच्चों को दौलत दी। मैंने इसलिए कुरान पढ़ाया था ताकि मरते वक्त तुम मुझे कुरान पाक सुनाओ। अपने बच्चों को बुलाया, कोई लाहौर में, कोई जामपुर में, मैं बड़ा अच्छा मेरा तुमसे ताल्लुक था। अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठा लिया, 5 बच्चों को, फरमाया मुझे कुरान पाक सुनाओ। सब बच्चों ने सूरह यासीन पढ़ के सुनाई। जब सूरह यासीन पढ़ ली मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कहने लगे अच्छा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, कमरा खाली कर दो, कुछ लोग आ रहे हैं जो मुझे लेके जाएंगे, ऐ मेरे बच्चों वो आने दो। अल्लाह अकबर। बच्चे कहते रात का 1:30 बजा हुआ था, हमने देखा इतनी खुशबू कमरे के अंदर आई और मेरा अब्बा अल्लाह अकबर, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह अकबर कह रहा था और कह रहा था लेने के लिए आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। फिर यूं करके बाहर झांक के देखा, अंदर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, बाहर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, मेरा खात्मा ईमान पर हो रहा है, तुम भी मेरे ईमान के गवाह बन जाओ, मैं भी तुम भी गवाह बन जाओ। घर वाले रोने लगे। फरमाया रोने की बात नहीं, मैं कौन सा जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरा खात्मा ईमान पर हो रहा है। फिर यूं शहादत की उंगली उठाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहता कहता आंखें बंद करके सीधा लेट गया। कैसी प्यारी मौत। ये तो घाटे का सौदा था, ये तो नुकसान का सौदा था, ये तो खसारे का सौदा था। सारे बच्चे मस्जिद के इमाम बन गए। हाय मेरी बदनसीबी, कुरान के वारिस वो बने मेरे अजीजों जो बेटी की शादी पर दूल्हा मियां से कह रहे हैं बेटे हम खानदान वाले लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी चिन्योट के अंदर वैल्यू है, हमारे बच्चे ठीक है, हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन बारात वाले दिन दाढ़ी छोटी कटा देना, भाई घर की खेती है बाद में रख लेना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है सुसर जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होके कह के आया था, या रसूलल्लाह मेरा सलाम कबूल कीजिए, या रसूलल्लाह मुझे अपने पास रख लो, मुझे वापस पाकिस्तान न भेजना। आज ये भी मेरा शर्म हो गया, इसने आजकल पर शेरवानी पर, इसने अंग्रेजों के बनाए हुए कुल्ले पर उंगली नहीं उठाई, उठाई तो मोहम्मद की सुन्नत पे उंगली उठाई है। भाई रशीद, भाई शरीफ, क्या हुआ? रात तेरे बच्चों ने बड़ा चनियोट के अंदर बड़ी धमाका खेज महफिल सजाई, नाच गाना था, पता नहीं कहां से। अबे मुझे तो पता कोई नहीं, मैं तो नमाज पढ़ के चाचे के घर चला गया था। ना ना, इस तरह जान तेरी छोड़नी कोई नहीं। मिलनी तो तू नहीं की थी, हाँ मिलनी तूने की थी, चादर और 100,000 रुपया तो तेरे सर पे ऊपर रखा था। निकाह वाले खाने में, बाप वाले खाने में नाम तो तेरा ही आया था, निकल जाता घर से बाहर। क्या हुआ? ये वलियों का घर है, ये हाफिजों का घर है, ये हाजियों का घर है, ये कंजरों का घर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जिस दिन घर के अंदर कंजर खाना हुआ, मुसल्ले पे खुदा को इतना रो के दिखाता कि अल्लाह को तेरे कंजर खाने पे तरस आ जाता। अल्लाह जल्ल शानु सुबह के उजाले से माफ फरमा देता, सुबह के उजाले होने से अल्लाह माफ फरमा देता। लेकिन तू भी खराटे लेके सोता रहा। जितने नाचने वाले कसूरवार हैं, अकेले कमरे में सोने वाला, तेरे भी मुंह के अंदर, तेरे जबड़ों के अंदर हाथ डाला जाएगा। बच्चा रोटी ना खाए, रात को 10-10 मरतबा उठ के माँ खिलाती है, फजर की नमाज माँ ने ना पढ़ी, ना बच्चे ने ना पढ़ी, इसका कसूरवार मौलवी है। ओ लोगो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर वाली डायरी में रोजाना की डायरी नोट करती है, आप भी नोट करते हो। अल्लाह अकबर। पैसा इतना खर्च हुआ, यहाँ से आया, यहाँ गया। और मेरे अजीजों, शाम को बैठकर हिसाब होता है, क्या कमाया, क्या खोया। कभी अपनी आखिरत और अल्लाह से ताल्लुक के बारे में लिखा करो, आज मैंने कितना पाया, कितना खोया है। मेरे अजीजों, माल पा लिया, औलाद पा ली, दुकान पा ली, सोना चांदी पा लिया, लेकिन मौत के वक्त खुदा को भी खो दिया, मुस्तफा को भी छोड़ के चला गया है। मेरे अजीजों, जनाजे में रस को देख के ना कहा करो बड़ा जनाजा, बड़ा जनाजा, बल्कि मेरे अजीजों ये देखा करो इस जनाजे के अंदर ईमान वाले कितने नजर आ रहे हैं। अल्लाह सबको जिंदगी दे, बस आखिरी बातों में बात कर रहा हूं, अल्लाह सबको जिंदगी दे। अगर किसी सुबह जिस से नाजा हो, मेरे अजीजों, जब जनाजे में आवाज लगे कलमा शहादत, उसका हाथ पकड़ के परे को ले आइयो।
मियाँ इस कलमा शहादत का मानी क्या है, तर्जुमा तो इसका सुना दे। और चल मानी नहीं आता इसे अरबी में सुना दे, ये कलमा शहादत है क्या, है क्या। जब जनाजा पर में ऐलान करने वाला जनाजे के अंदर सुनाने वाले को कलमा शहादत का मानी ना है, बताओ उसके कलमा शहादत का मैयत को क्या फायदा पहुंचेगा। इतनी इतनी पर्चियां आती हैं फलाने की तरफ से, ये क्या है, 5 कलाम पाक है, 6 आदनाम में 131 मरतबा सूरह मुज़म्मिल है, 50,000 मरतबा कलमा तैयबा है, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन है। किसने भेजा? चाचे ने भेजा, ये यार ने भेजा, फलाने ने भेजा। कितना बदनसीब है, तेरे बाप पर तेरे यारों को तरस आया, तुझे तरस ही कोई ना आया। अल्लाह अकबर, कितना बदनसीब है, तुझे तो चाहिए था रिश्तेदार खा जाएंगे अपना मुकद्दर, खा पी के चले जाएंगे, तुझे तो चाहिए था अब्बा को दफनाने के बाद मस्जिद के कोने में आके बैठ जाता, खुदा के आगे दामन फैला के इतना रो के दिखाता कि अल्लाह तेरे रोने के, तेरे आंसुओं के मोल लगाता, तेरे आंसुओं की कीमत लगाता। उधर आंख से, तेरे आंख से आंसू निकल कर तेरे रुखसार पे आता, उधर अल्लाह तेरे बाप को कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा देता। कोई भी कर नहीं। सगी माँ जिसके कोख से पैदा हुआ, जिसने 2 साल दूध पिलाया, जिसने लोतड़े पोतड़े धोए, वो भी बहू से पूछ रही है चाबियां कहाँ रखी, पैसे संभाल लिए थे, जेब में से पैसे काट लिए थे। इसे भी माँ को ख्याल ना आया, पता नहीं कि 4 फीट की कब्र के अंदर मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। नई रस्म चली हुई है, नई रस्म चली हुई है। कुरान खानी के बाद बरादरी वाले, कुछ बरादरी में रस्म चली हुई है मेरे अजीजों, कुरान खानी के बाद फिर जवान बच्चे को लेके जाते हैं, अल्लाह अकबर, जवान बच्चे को लेके जाते हैं और कहते हैं लो जी बिस्मिल्लाह पढ़कर दुकान के ताले को चाबी लगवाओ, दुकान खुलवाओ। चाचा नहीं जाता, क्या करूं जी, मैं परसों आऊंगा, फलानी गाड़ी से मेरी टिकटें करा दो। फैसल को जाती कि नहीं जाती, मैंने बच्चे से दुकान खुलवानी है। हाय जालिम, तू तो सगा भाई था, तू तो सगी बहन थी, तू तो इसका बड़ा भाई था, तू ही ख्याल कर लेता, अपने भतीजे का हाथ उठा कर कुल अल्लाह पढ़ा लेता। लेकिन तुझे भी भाई के मरने मैयत का ख्याल ना आया, तुझे भी दुकान का ख्याल आया है। आखिरी बात मेरे अजीजों सुनो और अपने अपने घर को जाओ, जरा सोचना। आज मेरे अजीजों हमारे सर पे पगड़ी बांधी जाती है, कल तुम्हारे सर भी पगड़ी बांधी जाएगी। अल्लाह अकबर, बाप मरा इतना सा है, ये कौन है, इसका आप बच्चा है, यतीम है। मौलाना करम साहब, गौर साहब सारे सादतमंदी के तौर पे हाथ फेरते हैं। हुजूर ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरो, जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। फिर सारे मेरे अजीजों थोड़ा सा रो के दिखाते हैं, फिर रोते हुए मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, सबके हाथ में 2.5 गज का एक रुमाल होता है, दस्तार कर दो जी, दस्तार कर दो जी, ये हमारी बरादरी की है। कोई 1.25 किलो चीनी लेके आएगा, उसमें कोई 1000 रुपए का नोट रख के लाएगा, दस्तार कर दो जी, फिर पगड़ी बांधेंगे। अल्लाह अकबर, जब पगड़ी माथे पर सर पे बनती है तो बाप की कब्र की मट्टी लरजने लग जाती है, अब्बा की कब्र हिलने लग जाती है। ओ बेशर्मो, ओ बेशर्मो, जिसको मेरे बाद मेरा वारिस बनाया, इसी की वजह से तो मैं कब्र में आया। यहां झांक के देखो, यहां इसके सर पे पगड़ी बांधी, ये तो उंगलियां उठा उठा के रात को मुझे कहता बात ना करिए, बात ना करिए, मेरा हाथ ना उड़ जाए। इसके सर पे पगड़ी बांधी, ये तो परसों मेरी बीवी से कह रहा था अब्बा को समझा ले, वरना मैंने मुंह खोल दिया, बाप इज्जत के काबिल नहीं रहेगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये तो वही था जो 10 दिन घर से गायब रहा। अल्लाह अकबर, पता नहीं हमारे से कौन सी गलती हो गई कि तेरे जैसे इंसान को अल्लाह ने हमारा बाप बना दिया। ये तो क्यों उलमा अपने हाथों को गंदा करते हो? यही बच्चा था जो अपने कल बाप को कह रहा था मैं तेरी दाढ़ी का भांटा फोड़ दूंगा, मुझे पता तू दाढ़ी के चक्कर में क्या करता है। ये बच्चा था, आज ये पगड़ी बंधवाते, इस पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता जिसने बाप को रुला रुला के कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अगर पगड़ी बांधनी है, इस पगड़ी का दुपट्टा बना उस बेवा के सर के ऊपर डाल के जा, जो 4 या 3 बच्चियों को लेके बैठी है, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोपहर से कुछ नहीं खाया, और उसकी बच्चियां रो रो के कह रही अब्बा कब आएगा, अब्बा कब आएगा। वो लिपट लिपट कर धाड़े मार के रोती है, बेटे अब तो मौत आएगी, अब्बा दोबारा कोई नहीं आएगा, तुम्हारे नसीबों के अंदर धक्के खाने। पगड़ी बांधने से पहले 2-4 से मशवरा तो कर लिया होता है, ये पगड़ी के काबिल है कि नहीं काबिल है।
मैंने इसकी माँ बेवा से पूछा, मैंने कहा बेवा बता, तेरे बच्चे को तेरे घर का सरपंच बना दूं, सरदार बना दूं, आज के बाद जो कोई दरवाजे की चौखट पार करेगा इसकी मर्जी से करेगा, तुम रोगे भी इसकी मर्जी से, तुम हंसोगे भी इसकी मर्जी से, इसकी मर्जी से हड्डियां पकेगी इसकी मर्जी से। अल्लाह अकबर। बहनों का कड़ी खाने को दिल कर रहा है, ये कहेगा आलू मटर खाओ तो वही पकेगा, तुम्हारा सरपरस्त बना दूं, इसकी मर्जी से तुम्हारे मुकद्दर जगह जागे गए, दूल्हा भी इसकी मर्जी से आएगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हाँ जी अम्मा जी बना दूं। अम्मा कहने लगी शक कोई नहीं, बना दे, अब बड़ा ये इसके अलावा हमारा है ही कोई नहीं, लेकिन परसों की बात है, परसों की बात है। अल्लाह अकबर। मैंने से कहा था बेटे बाप की दवाई ला दे, बाप की दवाई रात से खत्म हुई। अल्लाह अकबर। इसने मुझे घूर के देखा था और घूर के कहा था अम्मा जी पता नहीं मेरी शक्ल पे क्या लिखा है, जब तेरे सामने खड़ा होना ही अजाब है, जब मैं तेरे सामने आके खड़ा होता हूँ अल्लाह तुझे पैसे की पड़ जाती है, तुझे औलाद प्यारी नहीं तुझे पैसा प्यारा है, तुझे पता कहां से धक्के कमा ले ये पकड़। अल्लाह अकबर। ए पगड़ी बांधने वालों, इसने 500 रुपए का नोट में मेरे मुंह पर मारा, इसने मेरी औकात दिला दी, जैसे मैं बाड़ी लगती थी बाजार की रंडी लगती थी। अगर नहीं तेरे मेरे घर में होता तो मेरी तकरीर मत करा। मैंने कहा चल बेटी से पूछता हूं, बेटी पगड़ी सर पे बांध दूं कि नहीं बांध दूं। इसने कहा ना ना बेटी। मैंने कहा बहन ते तेरा भाई है, तेरे बाप की जगह है। कहने लगी मौली साहब एक मेरी बात सुन, इसने कभी हमें अपना अल्लाह अकबर अपनी बहन नहीं समझा, हमें अपनी बेटी कहां से समझेगा। मैंने कहा क्यों, कम्मी से पूछ ले। क्या हुआ? करात मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे कि मेरा भाई सुबह नाश्ते में रोटी खाएगा, मैं सुबह सुबह उसके पराठे पका के दूंगी। मौलवी साहब मैंने सुबह नमाज पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, बर्ची खाना मैंने साफ किया, ठंडे पानी से मैंने प्लेटें धोई। मौलवी साहब गैस नहीं थी, मैंने लकड़ियों का चूल्हा जलाया, बार बार मैं इसके कमरे में झांक रही थी, इसको उठाना अजाब था, मैं उठ झांक रही थी कब उठेगा कब उठेगा। इसने करवट बदली, चरपाई की चूल्हों में से आवाज आई, बाथरूम में गया, मैं समझ गई तैयार है। मौलवी साहब मुंह धोने से पहले मैंने तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया और यूं करके मैंने गरम गरम पराठा इसके लिए बनाया और चाय का कप लेके मैंने इसके पास रखा। मौलवी साहब अल्लाह अकबर। मैं इसके पास चरपाई के ऊपर बैठी, मेरा दिल था हर लुकमे पे मैं इसे दुआ दूंगी, अल्लाह इसके नसीबे को जगाना, अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखना, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत ता फरमाना। मौलवी साहब इसने लुकमा तोड़ा और यूं करके मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरे चेहरे की तरफ देख के लुकमा यूं करके मेरी झोली में फेंक के चला गया। तेरी जैसे तेरी शक्ल को देखता हूं तो मेरी भूख ही उड़ जाती है। अब मौलवी साहब तेरी मर्जी, पगड़ी बांध या ना बांध, खुदा के वास्ते पगड़ी उसको बांधो, उसको बांधो, दुपट्टा उसको, पगड़ी को दुपट्टा बना के उसके सर पे दो। ये बच्चे सारे माल के वारिस बनेंगे, ये मौत की आखिरी सांस तक कब्र की वारिस बन के रो रो के दुआएं करती रहेगी। आज इतने बैठे हो मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं। ईशा की नमाज 7:15 बजे और इस वक्त 1:30 बज रहा, 6 से ज्यादा घंटे मेरे लाडलो तुम्हें हुए बैठे। तुम तो कभी अपने माँ बाप के साथ बेवफाई न करना। मावा ठड़िया छावा बाप सरादे ताज होंदे। अभी नाथ खान माँ बाप की शान सुना के गए, तुमने कितने कितने उस पर पैसे वारे। जो माँ बाप की शान सुनाए उस पर पैसे लुटाने के लिए तैयार हो और खुद माँ बाप घर में सारी रात खाऊ खाऊ करते सो जाते, उनके लिए शरबत लाने को तैयार कोई नहीं। तुम्हें मुझे कौन अकल मत कहेगा। कभी उबले हुए अंडे ले जा, कभी सूप ले जा, जितनी औकात है जितनी हैसियत है। कभी पाव नहीं 100 रुपए के अंदर मूंगफली ले जा कि अम्मा मुझे पता है तुझे मूंगफली पसंद है। बचपन में अम्मा निकाल निकाल कर फूके मार मार कर दांतों में चबा चबा के खिलाया करती थी। अम्मा ठीक है मैं गुनाहगार हूँ, तुझे अपना झूठा नहीं खिलाता, लेकिन अम्मा हमर दस्ते में कूट के तुझे खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मुझे याद है सन 2012 या 13 की बात है, मैं मूंगफली लेके आया, फिर अम्मा कहने लगी मेरे मुंह में दांत नहीं। मेरे बीवी को इशारा किया जल्दी से बुरेदा सा बना के ला। वो लाई, मेरे रबड़ियों को और रेवड़ी को कूट कर दोनों मिक्स कर दी और माँ के आगे रखी। मेरे कहा अम्मा फक्का मार ले। खुदाए पाक की कसम फक्का बाद में मारा। वो आंसुओं के साथ हिजकियों के साथ रोने लग गई और झोली फैला फैला कर दुआएं देने लग गई। रब्बे अकबर की कसम थी तो मूंगफली के 4 दाने, लेकिन उस मूंगफली के 4 दाने के बाद ऐसे अल्लाह की उसने रो के दुआ की, लगता है उसकी दुआ को पर लगे वो दुआ कबूल हो गई। रब्बे अकबर की कसम फिर मेरे जहन के अंदर बात आती है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है।
बापों की तिजोरियों में, बापों की अलमारियों में ना देखो हमारे बाप ने हमारा क्या कमाया, इसके बुढ़ापे में लटकी हुई खाल में देखो हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या है। एड़िए इसकी ना रही, फट गई। ओ सर्दी का मौसम है, जाओ 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 चनियोट के बाजारों के अंदर देखो ये बूढ़ा बेलोस बेलोस बगैर तनख्वाह के धक्के कॉल कर रहा है। सुबह हो ही नहीं, अपनी जेब खाली करके दोबारा ड्यूटी के ऊपर चला जाएगा। इसे धुंध का पता कोई नहीं, इसे सर्दी का पता कोई नहीं, इसे गर्मी का पता कोई नहीं, इसे कपड़ों का पता कोई नहीं, फिर भी कहते हो हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। खबरदार ऐसा बोल ना बोल, वरना अल्लाह इस जुबान को हिलाने की और बोलने की ताकत छीनने पे कादिर है। औलाद माँ बाप के सामने खड़े होकर माँ बाप के बारे में कुछ कहती है, जमीन आसमान के इर्द गिर्द में जितना मीठा माहौल है सारे का सारा कड़वा हो जाता है। मरने के बाद भी तो ठंडी ऐसे वायरस छोड़ता है जो बिस्तरों की चादरों के अंदर पेवस्त हो जाता है। अल्लाह अकबर। आज की डॉक्टरी कह रही है सोने से पहले बिस्तरों को झाड़ा करो ताकि जरासीम से बिस्तर पाक हो जाएगा। तेरे डॉक्टर ने आज का अल्लाह अकबर सिद्दीक उमर अबू बकर उस्मान अली के प्यारे नबी तेरे मेरे डॉक्टर ने 1400 साल पहले कह दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो रात को बिस्तर झाड़ के सोना, बिस्तर पर बैठना, 3 मरतबा तीनों कुल पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारना, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारना, मसनून दुआएं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। दाई करवट से लेट जाना, अपने पैरों को हया की तरह समेटना, अपने रुखसार को अपने हाथ की हथेली को अपने दाएं गाल के नीचे रखना, आंखें बंद करके सोना। ये टिक टाक ये मोबाइल रात को छोड़ दिया करो। यही तो वजह हुजूर ख्वाब में नहीं आ रहे, अल्लाह का दीदार ख्वाब में नहीं हो रहा, रोजा रसूल ख्वाब में नहीं आ रहा। छोड़ दो इन रात को आंखों को पाक कर कर दुरूद शरीफ पढ़ के फूके मार मार के सो। अल्लाह करे आंख खुलने से पहले हुजूर के चेहरे की ज़ियारत हो जाए, सिद्दीक उमर उस्मान वाली की ज़ियारत हो जाए। रब्बे अकबर की कसम है मदीना को सुन कर यहाँ जो आंसू निकले, अल्लाह करे उस मदीने की हाजिरी की सादत नसीब हो जाए। सुबह आँख खुले सबसे पहले मेरे लाडलो मेरे बच्चों, सुबह आँख खुले तो छोटी आँख उंगलियां यूं करके आंखों पे मल ली है, फिर यहाँ से ये इस तरह करके साफ करना, ये सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर दुआ पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिल नुशूर। सब जोगर पहनने वाले हो, जूता पहनने वाले हो, बद जूता है, हुजूर ने फरमाया जब उठो तो अपने जूते को पहले यूं करके झाड़ के खाली करो, कोई बोझी चीज सर्दी की वजह से तुम्हारे जूतों में न चली जाए। और मेरा उम्मती नुकसान तुझे होगा, अल्लाह अकबर, डसेगा तुझे, तकलीफ मुझे होगी। क्या पता ऐना बातत यदहू, क्या पता रात हाथ तेरे कहां कहां सैरे करते रहे। मेरा उम्मती जब सुबह उठा करे सबसे पहले अपने हाथों को धो, फिर कुल्ली कर, फिर बाथरूम में जा, फिर वुजू कर, नियत करके सो। फजर की नमाज की अल्लाह ईशा जैसे पढ़ाई, फजर भी वैसे पढ़ा देना। आंख खुली, सूरज निकल गया था, तूने कहा इन्ना लिल्लाह, नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह माफ फरमा दे। फौरन उठा, इस्तिंजा किया, वुजू किया और नमाज पढ़ी, हाथ उठा, अल्लाह कज़ा पढ़ी, माफ फरमा दे। फरमाया बंदे माफ भी हो गई और तेरी कज़ा को भी मैंने अदा में कबूल फरमा लिया। ए आदम के बच्चे, ए आदम के बच्चे, जब सुबह करे और शाम करे मुझे याद कर लिया कर, बाकी सारे हिस्से में बंदे में तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जो मांगेगा, जो खाना चाहेगा खिलाऊंगा, क्योंकि सुने सुबह की इब्तिदा सजदे में जाके कहा सुब्हान रब्बियल